अब देखिए राम राज्य के विषय में क्या बताते हैं कि न पुत्रमाणम केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च अविधवाः नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। क्या कहते हैं कि न पुत्रमाणम द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित्, कि न माने नहीं पुत्रमाणम अपने पुत्र की मृत्यु को, केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित् कि कोई भी पुरुष अपने पुत्र के मरण को नहीं देखेगा, और नार्यश्च अविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता, और जो पतिव्रता नारियां होंगी वे भी क्या है, अब कभी भी विधवा नहीं होंगी। क्या बताया कि न पुत्रमाणम केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित्, कि राम के राज्य में कोई भी पुरुष अपने पुत्र का मरण नहीं देखेगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति के पुत्र का मरण पिता से पहले नहीं होगा। और नार्यश्च अविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता, कि जो पतिव्रता नारियां हैं वे भी क्या है, हमेशा सर नमस्ते, जो पतिव्रता नारियां हैं वे भी क्या है, कभी भी विधवा नहीं होंगी। तो क्या कहते हैं कि न पुत्रमाणम केचित् द्रक्षन्ति, कि न पुत्रमाणम, कि ना ही पुत्र के मरण को केचित् कोई भी द्रक्षन्ति देखेंगी पुरुषा, कि न पुत्रमाणम केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित्, कि पुरुषाः जो पुरुष हैं राम के राज्य में कभी भी पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी मृत्यु से पहले उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। और नार्यश्च अविधवाः नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता, कि जो पतिव्रता नारियां हैं वे अविधवा होंगी, अर्थात उनके पति की मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पतिव्रता, जो पतिव्रता नारियां होती हैं वे, कि कोई भी पुरुष कहीं पर भी और कभी भी अपनी संतान की मृत्यु नहीं देखेगा, और नारियां सौभाग्यवती ही रहती हुई हमेशा ही अपने पतिव्रत का धर्म पालन करने वाली होंगी। इस प्रकार से और फिर क्या कहते हैं, देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो द्रक्षन्ति, इसमें क्या है, तो आप लिखेंगे इसमें दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दूसरा है पुरुषाः, आप लिखेंगे पुरुष शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और फिर उसके बाद भविष्यन्ति, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और इसके बाद चतुर्थ है नार्यश्च, नार्यः प्लस च, आप लिख देंगे विसर्ग संधि, और फिर देखेंगे पांचवा है नार्यश्च चा विधवा,
नार्यश्चा प्लस अविधवा, आप लिखेंगे दीर्घ संधि। इस प्रकार से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए विद्यार्थियों, न चाग्निजम भयम किंचन आपसु मज्जन्ति जंतवः न बातजम भयम किंचन नापि ज्वर कृतम तथा। देखिए क्या कहते हैं कि न च अग्निजम भयम किंचन आस्तु आपसु मज्जन्ति जंतवः, कि न च और न माने नहीं, अग्निजम, अग्नि कहते हैं, अग्नि को जम कहते हैं जन्म लेने वाला, यानी अग्नि से उत्पन्न भय, किंचन भयम किंचन, कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा राम के राज्य में जिसमें अग्नि से उत्पन्न भय होगा, अर्थात कहीं अग्नि लग जाए, अग्नि के द्वारा कहीं वस्तुएं नष्ट हो जाएं, इस प्रकार का भी भय नहीं होगा राम के राज्य में। न च अग्निजम भयम किंचन आपसु मज्जन्ति जंतवः, और किंचन माने कहीं, आपसु, आपसु कहते हैं जल में, मज्जन्ति जंतवः, और ना ही जल में जंतु डूबेंगे। क्या कहा कि ना तो कभी अग्नि से उत्पन्न भय होगा और ना किंचन आपसु मज्जन्ति जंतवः, और ना ही कभी भी जल में जंतु डूबेंगे, और ना बातजम भयम किंचन अपि ज्वरकृतम तथा, और ना ही कहीं वायु से उत्पन्न भय होगा और ज्वरकृतम तथा, और ना ही कहीं भी ज्वर का भय होगा। क्या कहा कि जो राम राज्य है, राम राज्य में आग लगने के कारण उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी भय प्रजा को नहीं होगा, और प्राणी कभी भी पानी के अंदर नहीं डूबते हैं, हवा के कारण उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का कोई भय प्रजा को नहीं है, और उसी प्रकार से बुखार आदि सामान्य जो शारीरिक रोग होते हैं, उन शारीरिक रोगों से भी किसी को भय नहीं। अब देखिए क्या कहा कि जो राम का राज्य है उसमें कैसी स्थिति है। राम के राज्य में न च अग्निजम भयम, कि ना तो अग्नि से उत्पन्न भय है, और आपसु मज्जन्ति जंतवः न, और ना ही जो जंतु हैं वे जल में डूबेंगे, न बातजम भयम किंचनापि, और ना ही वायु से उत्पन्न भय है, और ज्वरकृतम तथा, उसी प्रकार ज्वर से उत्पन्न भी कोई भय नहीं है। अब देखिए इसकी जब व्याकरण टिप्पणी आप लोग लिखेंगे तो देखिए नमस्कार ले जाओ कि चाग्निजम, तो आप लिखेंगे च प्लस अग्निजम, संधि हो जाएगी दीर्घ। इसके बाद अगला आप लिखेंगे तत्र मज्जन्ति, आप लिखेंगे मज्ज धातु लट लकार प्रथम पुरुष
बहुवचन। तीसरा है जंतवः, जंतु शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद किंचनापि, आप लिखेंगे किंचन प्लस अपि, तो किंचनापि हो जाएगा, दीर्घ संधि है इसमें विद्यार्थियों, आप लिख देंगे दीर्घ संधि। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए न चापि क्षुद् भयम तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च, कि न माने नहीं, च माने और न चापि क्षुद् भयम तत्र न तस्कर भयम तथा, कि उस समय भूख का भय भी नहीं था, और नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि, और नगर और जो राष्ट्र हैं वे धन धान्य से युक्त थे। क्या कहा, जब राम का राज्य था अयोध्या में, तो राम राज्य में भूख के कारण पैदा होने वाले पेट का कष्ट भी किसी को नहीं होता था, और उसी प्रकार से चोरों और डाकुओं का डर भी किसी व्यक्ति को नहीं था। वहाँ सारे नगरों में निवास करने वाले नागरिक तथा राष्ट्रवासी अचल संपत्ति और अनाज इत्यादि से भरपूर रूप से समृद्ध रहते थे। क्या कहा कि न चापि क्षुद् भयम, कि ना तो उस समय भूख का भय था, तत्र न तस्कर भयम तथा, और वहां पर चोर आदि का भी भय नहीं था, और नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि, नगर और राष्ट्र धन और धान्य से युक्त थे। इस प्रकार से राम का राज्य था। अब देखिए विद्यार्थियों, चापी व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के चापी, तो आप लिखेंगे च प्लस अपि दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरा है तत्र, आप लिखेंगे तद शब्द है और त्रल प्रत्यय है। इसके बाद है नगराणी, तो आप लिखेंगे नगर शब्द प्रथमा बहुवचन। भयम, आप लिखेंगे भय शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए राष्ट्राणी में भी राष्ट्र शब्द हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेध सतै इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकय्य। क्या कहा देखिए कि जो राम का राज्य था, राम के राज्य के विषय में वर्णन कर रहे हैं और राम के राज्य के विषय में वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि नित्यम, नित्य कहते हैं हमेशा, प्रमोदिताः सर्वे, कि नित्य माने हमेशा, प्रमोदिताः सर्वे कि सभी प्रसन्न थे। क्या कहा, नित्यम प्रमोदिताः सर्वे कि वे उस समय श्री राम के राज्य में नित्यम प्रमोदिताः सर्वे कि हमेशा सभी आनंदित थे। यथा कृतयुगे तथा कि जिस प्रकार से सतयुग में, कृतयुग कहते हैं सतयुग को, जिस प्रकार से सतयुग में प्रजाएं प्रसन्न थीं, आनंदित थीं, उसी प्रकार से राम के राज्य में भी प्रजा प्रमोदित और आनंदित थी। अश्वमेध सतय इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकय्य कि अश्वमेध, अश्वमेध एक यज्ञ होता है और इष्ट्वा करके, सतय 100 अश्वमेध यज्ञ करके और तथा बहु सुवर्णकय्य और उसी प्रकार से बहु सुवर्णक नामक यज्ञ करके। इनका अन्वय एक साथ होगा विद्यार्थियों। क्या कहते हैं कि नित्यम प्रमोदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा कि जिस प्रकार से कृतयुग में थे, सतयुग में थे, उसी प्रकार से राम के राज्य में भी क्या है, सभी अत्यंत प्रसन्न थे। और अश्वमेध सतई इष्ट्वा कि सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके तथा बहु सुवर्णकय्य और बहु सुवर्णक नामक यज्ञ करके। गवाम कोटयतम दत्त्वा वेदेभ्यो विधिपूर्वकम असंख्येयम धनम दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायसा कि गवाम, गायों को, कोटयतम के करोड़ों गायों को, क्या कहा कि गवाम गायों को, कोटयतम कि जो अनेक गायें थीं उनको, कोटयतम 10,000 करोड़ गायें दत्त्वा देकर के विद्वदेभ्यो विधि पूर्वकम कि विद्वानों के लिए 10,000 करोड़ गायें विधि पूर्वक देकर के। असंख्यम धनम दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः कि असंख्यम जिसकी कोई संख्या नहीं होगी ऐसा धन ब्राह्मणों को देकर के, महायशा कि जो महायश वाले हैं, भगवान श्री राम राजवंशान सद्गुणान स्थापयिष्यति राघव कि जो राघव हैं, जो राम हैं, राजवंशान जो राजवंश हैं उनको सत्गुणान सैकड़ों गुणों से स्थापयिष्यति स्थापित करेंगे राघव जो भगवान राम हैं। और चातुर्वर्ण्यम च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियुज्यति कि इस लोक में चातुर्वर्ण्यम और चार जो वर्ण हैं उनको लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियुज्यति कि इस संसार में चारों वर्ण को अपने अपने लोक उस कार्यों में लगाएंगे। और 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामे रामः राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रहास्यति। क्या कहा, 10 वर्ष सहस्त्राणि कि 10 वर्ष सहस्त्राणि कि 10 वर्ष सहस्त्राणि 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष, 10 वर्ष शतानि च कि 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष। रामः राज्यम उपासित्वा कि जो भगवान श्री राम हैं वे राज्य को सेवन करके ब्रह्मलोकम प्रहास्यति कि ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। क्या बताया देखिए, यहाँ तक का जो वर्णन है, क्या कहते हैं कि नित्यम प्रमुदिताः सर्वे कि उस समय राम के राज्य में सभी प्रजाएं अत्यंत आनंदित थीं। कृतयुगे तथा जिस प्रकार से कृतयुग में प्रजाएं आनंदित थीं उसी प्रकार से इस राम के युग में भी प्रजा प्रसन्न थी। अश्वमेध सतय इष्ट्वा बहु सुवर्णकय्य कि सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके और बहु सुवर्ण नामक यज्ञ करके गवान कोटिकम दत्त्वा विद्वदेभ्यो विधिपूर्वकम और 10,000 करोड़ गायें
विद्वानों को देख करके, और असंख्यम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा, और असंख्या वाला धन ब्राह्मणों को देख करके राजवंशान सतान सतगुणान स्थापयति राघव, कि जो राघव हैं, जो राम हैं, वे राजवंशों को सैकड़ों गुणों से युक्त करेंगे। और चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियुच्यति, और इस संसार में, इस लोक में जो 4 वर्ण हैं उनको अपने अपने धर्म में, अपने अपने कार्य में लगाएंगे। और 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, और 10,000 वर्ष और 10,000 वर्ष राम राज्यम पासित्वा, कि जो राम हैं वे राज्य का पालन करके, राज्य करके ब्रह्मलोकम प्रहास्यति, ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। अब देखिए, जब आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे यहां तक, तो क्या कहते हैं, प्रमुदिता, प्र उपसर्ग है, मोद धातु है, उत्त प्रत्यय है, सर्वे सभी, तो सर्व सर्वौ सर्वे, और फिर देखिए अश्वमेध सतय इष्ट्वा, तो सतय प्लस इष्ट्वा, यहां विसर्ग हो जाएगी, और इष्ट्वा इस धातु है और त्वा प्रत्यय है। बहुसुवर्ण का यह बहुसुवर्णक शब्द होगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। गवाम गो शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। दत्वा दा धातु है, त्वा प्रत्यय। विद्वदेभ्यो विद्वद शब्द है और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। असंख्येयम असंख्येय शब्द है, द्वितीय विभक्ति एकवचन। धनम धन शब्द है, द्वितीय विभक्ति एकवचन। दत्वा दा धातु है, त्वा प्रत्यय। ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मण शब्द है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। और राजवंशान सतगुणान, राजवंशान प्लस सतगुणान हल संधि हो जाएगी। और देखिए चातुर्वर्ण्यं च, चातुर्वर्ण्यम प्लस च, लोके प्लस अस्मिन पूर्व संधि हो जाएगी। और स्वे स्वे धर्मे नियोच्यति, तो ने उपसर्ग है, युज धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर देखिए राम, राम शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है। राज्यम राज्य शब्द है, द्वितीय विभक्ति एकवचन। उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, कि उपासित्वा, उपासित्वा में लिखेंगे अब उप उपसर्ग है, अस धातु और त्वा प्रत्यय है। और प्रयास्यति में आप लिखेंगे प्र उपसर्ग है, या धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों की व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगे। अब यहां से जब आप पढ़ेंगे 98वां जो श्लोक है, इस 98वें श्लोक से जब आप पढ़ेंगे तो क्या है, देखिए इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापयः प्रमुच्यते। देखिए क्या कहते हैं कि इदम माने इसको। जब आपसे छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाए कि रामायण का जो लाभ है, रामायण पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो 3 श्लोक हैं ये हमारे यह बताते हैं कि रामायण पढ़ने से हमको लाभ क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं रामायण को। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से प्रयोजन नहीं होता है तो मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। क्या कहा कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अगर किसी व्यक्ति को प्रयोजन नहीं होता है तो मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। और देखिए इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम, क्या कहा, इदम माने इसको, पवित्रम जो पवित्र है उसको, पापघ्नम जो पाप को नष्ट करने वाला है ऐसा, यानी निर्दोष, पुण्यम जो पुण्य से युक्त है ऐसा, वेदैश्च संमितम और जो वेदों के ज्ञान से युक्त है ऐसे। यह पठेत जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, पठेत रामचरितम जो रामचरित को पढ़ेगा, सर्वम पापयः प्रमुच्यते कि वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
क्या कहा कि ऋग्वेद आदि चारों वेद शास्त्रों के समान ही जीवन के ज्ञान से युक्त और रहस्यमय गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन करने वाली, पुण्यशाली कर्मों को सिद्ध करने वाली, समस्त प्रकार के पाप कर्मों को समाप्त कर देने वाली और हृदय को पवित्र कर देने वाली, राम के जीवन को प्रस्तुत करने वाली इस गाथा को जो भी पढ़ता है वह सभी प्रकार के पापों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। क्या कहा कि इन गुणों से रामचरितम जो शब्द है, रामायण को कहते हैं रामचरित। इस रामचरित को कैसा रामचरित? जो पवित्र है, जो पापों को नष्ट करने वाला है, जो पुण्य से युक्त है, जो वेदों के ज्ञान से युक्त है, ऐसे इस रामचरित को यह पठेत जो पढ़ता है सर्व पापयः प्रमुच्यते, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्या कहा कि इस रामचरित को जो भी व्यक्ति पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं कि एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। देखिए एतद आख्यानम कि यह जो आख्यान है, आख्यान का मतलब क्या है कि यह जो रामचरित है इसको पठन पढ़ते हुए रामायणम रामायण को, नरः मनुष्य कि इस रामायण आख्यान को पढ़ते हुए मनुष्य सपुत्र पौत्र अपने पुत्र और पौत्रों के साथ सगणः और जो उसका समूह है उनके साथ प्रेत्य मृत्यु के बाद स्वर्गे महीयते स्वर्ग को प्राप्त करता है। क्या बताया कि एक आयु तथा बल को बढ़ाने वाले श्री राम के जीवन से संबंधित इस रामायण नामक ग्रंथ को पढ़ते हुए मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात पुत्र और पुत्रों के अपने समूह के साथ स्वर्ग लोक में अत्यंत सम्मान को प्राप्त करता है। क्या बताया कि एतद आख्यानम आयुष्यम, आयुष्य कहते हैं जो आयु और बल को बढ़ाने वाला है। एतद आख्यानम इस आख्यान को जो आयु को और बल को बढ़ाने वाला है, पठन पढ़ते हुए रामायणम नरः कि जो रामायण है उसको पढ़ते हुए मनुष्य सपुत्र पौत्र कि अपने पुत्र और पौत्रों के साथ सगणः कि जो गण से युक्त है अर्थात जो पुत्र पौत्रों का समूह है उनके साथ मृतप्रेत्य मरने के बाद स्वर्गे महीयते स्वर्ग में सम्मान को प्राप्त करता है। कि जो व्यक्ति इस रामायण नाम के ग्रंथ को पढ़ता है वह व्यक्ति स्वर्ग में सम्मान को प्राप्त करता है। फिर देखिए पठन द्विजो बाघ ऋषवत्वम ईयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वम ईयात वणिक जनः पंड्य फलत्वम ईयात जनश्च शूद्रोपि महत्वम ईयात। क्या कहते हैं? पठन माने पढ़ते हुए, द्विजो जो ब्राह्मण होता है, बाघ ऋषवत्वम ईयात कि अगर इस ग्रंथ को कोई भी ब्राह्मण पढ़ता है तो वाणी में महत्व को प्राप्त करता है। और क्षत्रियो भूमिपतित्वम ईयात और जो क्षत्रिय व्यक्ति होता है वो भूमि के स्वामित्व को प्राप्त करता है। और वणिक जनः पंड्य फलत्वम ईयात और जो बनिया व्यक्ति होता है वह व्यापार में फल को प्राप्त करता है। और जनश्च शूद्रोपि महत्वम ईयात और जो शूद्र व्यक्ति होता है वह भी महत्व को प्राप्त करता है। क्या कहा कि देखिए कि इस रामायण को पढ़ने वाला व्यक्ति यदि ब्राह्मण है तो वह वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। यदि क्षत्रिय व्यक्ति इसको पढ़ता है तो पृथ्वी के स्वामित्व को प्राप्त करता है। और अगर वैश्य व्यक्ति इसको पढ़ता है तो उसको निश्चित रूप से व्यापार में सफलता मिलती है। और शूद्र व्यक्ति अगर वह पढ़ता है तो शूद्र व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। इस प्रकार से
इस रामायण का समापन हो जाता है विद्यार्थियों। अब इसकी व्याकरण टिप्पणी देख लेते हैं। देखिए, इदम, इदम शब्द है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। वेदैश्च, वेदैय प्लस च, फिर उसके बाद यह, यद शब्द है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। पठित, पठ धातु है। लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रामचरितम, रामचरित शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। पापय्य, पाप शब्द है तृतीय बहुवचन। और प्रमुच्यते, प्र उपसर्ग है, मुच धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए, नरः, नर शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। रामायणम, रामायण शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। पठन, पठ धातु सप्तमी प्रत्यय। और फिर देखिए, स पुत्र पौत्र, तो पुत्र पौत्र, पुत्र पौत्र, पुत्र और पौत्र द्वंद्व समास हो जाएगा। स्वर्गे, स्वर्ग शब्द है सप्तमी एक वचन है। और फिर देखिए, पठन, पठ धातु सप्तमी प्रत्यय। वाक का कर देंगे इसको, वाक प्लस ऋषभत्वम, ईयात, जसत्व संधि हो जाएगी। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। और भूमि पतित्वम, तो भूमि पति, पति प्लस त्व प्रत्यय है। वणिक, इस गा को का कर देंगे, वणिक प्लस जरह, जसत्व संधि है। और देखिए, पन्य फलत्वम, तो फल सब, पन्य फल शब्द है त्व प्रत्यय है। जनश्च, जन शब्द, सॉरी, जनश्च जनः प्लस च, इसको साथ विसर्ग कर देंगे। और शूद्रोपि, शूद्रो प्लस भी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या है इसके विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। और आज हमारे इस रामायण ग्रंथ के बालकांड के प्रथम सर्ग का समापन हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।